नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक स्रोहा, आपका भाई, आपका मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से भागे भागे दौड़े दौड़े चले आए गाइस। और ये आपका अपना खुद का बैच, अभिनंदन बैच। इस अभिनंदन बैच में भी आप सभी का स्वागत है। कुछ ये दिखाई दे रहा है आपको नीचे लिखा हुआ 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी। तो साहब, ये एक महा आगाज हमने शुरू किया था। हमने एक महा आगाज शुरू किया था सीजीएल 2023 के लिए। और इस महा आगाज में जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल शुरुआत से हमारे साथ जुड़े थे, उन युवा बेरोजगार साथियों का वो समय आ चुका है, वो पड़ाव आ चुका है, वो मोड़ आ चुका है, जिनको अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल का इंतजार था। और वो पल का इंतजार क्या है? ये एकमात्र सरकारी नौकरी, जिस तरीके से, जिस लगन से, जिस डेडिकेशन के साथ आप लोग जुड़े रहे हैं, आप लोग लगातार क्लासेस करते रहे हैं, वो जज्बा, वो जुनून, वो डेडिकेशन सच में आपकी सरकारी नौकरी में तब्दील होने वाला है और आपका सपना साकार होने वाला है। मैं दाद देता हूं आप लोगों की। जो डेडिकेशन आपने दिखाई, जो जज्बा आपने दिखाया, और यही जज्बा आपको उस मुकाम तक लेकर जा रहा है। तो बाकी दूसरे युवा बेरोजगार साथियों से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जज्बा दिखाना पड़ेगा। बोलने से नहीं, दिखाने से होता है, करने से होता है। और यह बात सच है, यदि एक बार दिखा दिया जज्बा, करके दिखा दिया जज्बा, डेडिकेशन दिखा दी, लगन दिखा दी, तो वो दिन दूर नहीं जो सरकारी नौकरी के स्टार आपके कंधों पर होंगे। और ये जज्बा सिर्फ और सिर्फ रेडियन लर्न स्मार्ट टीम के साथ, ये डेडिकेशन, ये लगन सिर्फ रेडियन लर्न स्मार्ट के साथ। मैं वादा करता हूं, एक बार जरा हमारी उंगली पकड़ के तो चलो, हम उस मोड़ तक लेकर जाएंगे जहां पर आपकी जिंदगी की खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। यह इकलौता रेडियन लर्न स्मार्ट आपके साथ, आपके लिए हमेशा चलने के लिए तैयार है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारी क्लासेस के अंदर, क्योंकि हम वो कंटेंट, वो क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिस, वो सेशंस लेकर आ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा सर। और आज की क्लास में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो पीवाईक्यूज होंगे आज हमारे, ये पीवाईक्यूज हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड है। और इन क्वेश्चंस का जो मैं कलेक्शन लेकर आया हूं, वो एसएससी के हर पेपर से निकाल कर लाया हूं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल क्यों ना हो, स्टेनो का पेपर क्यों ना हो, आपका एमटीएस का पेपर क्यों ना हो, क्योंकि मैं उन टॉपिक से क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जहां एग्जामिनर मजबूर होता है हर बार क्वेश्चंस को देने के लिए। तो गाइस, करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से, समय बहुत है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ेंगे, बड़े शांति के साथ, बड़े आराम से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यहां पर बात किसकी हो रही है? आवर बॉडी की बात हो रही है, हमारे शरीर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हमारे शरीर की बात हो रही है। आर फॉर्म्ड व्हाइट ब्लड सेल्स, किसकी बात हो रही है? व्हाइट ब्लड सेल्स की। हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के किस भाग में क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं बनती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं बनती हैं। कहां पर बनती है कणिकाएं? श्वेत रुधिर कणिकाएं मानव शरीर के किस भाग में बनती है?
ऑप्शंस, पहला है लीवर, दूसरा हार्ट, तीसरा किडनी और चौथा बोन मैरो। तो गाइस, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या कि जो WBC है आपका, जो आपका ये WBC है, जो ये आपका WBC है, ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। ये क्या? रुधिर के घटक है। क्या है? रुधिर के घटक है। और कंपोजिशन ऑफ ब्लड में दो चीजें आती हैं आपकी। कौन कौन सी आती हैं वो दो चीजें? एक ब्लड प्लाज्मा, एक ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा कौन सा आते हैं? कार्पसल्स, रुधिराणु। कार्पसल्स कौन से हैं आपके? जिसमें आपका RBC है, WBC है और प्लेटलेट्स हैं, और प्लेटलेट्स हैं। तो जहां पर ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होगी वहां पर भी तो अदर कंपोजिशंस की फॉर्मेशन होगी ना। तो ब्लड की फॉर्मेशन कहां होती है? बोन मैरो में। ब्लड की फॉर्मेशन कहां होती है? बोन मैरो में होती है। तो इसी बोन मैरो में, इसी बोन मैरो के अंदर क्या होंगी? कंपोजिशंस बनेंगी। कौन? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो बात किसकी हुई है? WBC की, व्हाइट ब्लड प्लेट्स की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोन मैरो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोन मैरो। इतना आया समझ में? एक बार इसे नोट करेंगे आप लोग, एक बार इसे आप लोग थोड़ा सा नोट करेंगे, एक बार इसे नोट करेंगे, फिर मैं इसके अंदर कुछ चीजें बताऊंगा। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा आप लोग। आपने अपनी जिंदगी में लीवर को सुना है, हार्ट को भी बहुत सुना है, किडनी को भी बहुत सुना है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर क्या किया है? लीवर को सुना है, हार्ट को सुना है, किडनी को सुना है, और किसको सुना है? बोन मैरो को सुना है। सुना है ना? क्या लीवर सुना है, हार्ट सुना है, किडनी सुना है और बोन मैरो सुना है? क्या जितनी बारी आपने लीवर को सुना, क्या जितनी बारी हार्ट को सुना, क्या जितनी बारी किडनी को सुना, क्या उतनी बार आपने बोन मैरो को सुना है? क्या नहीं ना। तो साहब, मेरे हिसाब से इन तीनों के बारे में आपके पास भरपूर जानकारियां होंगी। इन तीनों के बारे में आपके पास क्या होंगी? भरपूर जानकारी होंगी। और जितनी जानकारी इन तीनों के बारे में होगी, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उतनी जानकारी आपके पास यहां पर होगी। आपको पता है कि लीवर कहां पाया जाता है, आपको पता है कि आपका हार्ट कहां पाया जाता है, किडनी कहां पाई जाती है, आपको यह भी पता है कि इनका जो शेप होता है, इनका जो आकार होता है, वो कैसा और कहां पाया जाता है। यह बात मेरे हिसाब से आप लोगों को पता है ना कि किडनी, हार्ट, लीवर कहां पाए जाते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में आपको शायद यह नहीं जानकारी होगी कि बोन मैरो कहां पाया जाता है। और किडनी, लीवर, हार्ट की आपको जानकारी है यह भी कि इसका शेप कैसा होता है, लेकिन बोन मैरो की शेप का नहीं पता। यदि पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि बोन मैरो कहां पाया जाता है और इसकी शेप कैसी होती है। पहले बताता हूं मैं आपको कि ये बोन मैरो कहां पाया जाता है। ये बोन मैरो कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा, ये जो बोन मैरो है आपका अस्थि मज्जा, ये लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, लंबी हड्डियों में पाया जाता है। इसकी जो शेप होती है, इसका जो आकार होता है, वो आकार कैसा होता है? यहां देखिएगा, बीच से तो ये पतला होता है, ऊपर से और नीचे से मोटा होता है। ऊपर से और नीचे से क्या होता है? मोटा होता है। इस शेप को हम क्या नाम देते हैं कि ये कैसा है? एक डंबल है। ये कैसा है? एक डंबल शेप है। कैसा इसका आकार है? एक डंबल जैसा आकार है। बोन मैरो का जो ये ऊपरी पार्ट है, ऊपरी भाग है, बोन मैरो का जो ये ऊपरी भाग है, इसे हम लोग
अपर बोन मैरो के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग अपर बोन मैरो के नाम से जानते हैं। अपर बोन मैरो के नाम से जानते हैं। जो नीचे वाला है इसे हम लोग लोअर बोन मैरो के नाम से जानते हैं। लोअर बोन मैरो के नाम से जानते हैं। अस्थि मज्जा का निचला भाग जो इसका अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट को हम लोग रेड बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रेड बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। लाल अस्थि मज्जा के नाम से भी जानते हैं। सेम उसी प्रकार जो ये लोअर बोन मैरो है, इसको हम लोग येलो बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। येलो बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। येलो बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। पीला अस्थि मज्जा के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये आपका बोन मैरो है, इसके अंदर जो अपर बोन मैरो है, रेड बोन मैरो है, यहां पर क्या बनते हैं? आपके आरबीसी बनते हैं। नीचे वाला जो येलो बोन मैरो है, लोअर बोन मैरो है, इसमें क्या बनते हैं? आपके डब्ल्यूबीसी बनते हैं। क्या बनते हैं? आपके डब्ल्यूबीसी बनते हैं। आया समझ में? ऊपर आरबीसी बनेगा, नीचे क्या बनेगा? डब्ल्यूबीसी बनेगा। यह मैंने बोन मैरो के अंदर उसके पार्ट्स में भी बता दिया है। तो इसमें तो कोई पार्ट नहीं दिया हुआ, इसमें तो सिर्फ क्या मेंशन है? बोन मैरो मेंशन है, अस्थि मज्जा मेंशन है। यदि इसका भी पार्ट दिया होता तो उस पार्ट पर भी हम चले जाते। तो डब्ल्यूबीसी अस्थि मज्जा के, बोन मैरो के किस पार्ट में दिखाई दे रहे हैं आपको? लोअर पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। किस में? लोअर पार्ट में। आया समझ में? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको, मुझे नहीं लगता ऐसा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन में यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट परेशानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच वन ऑफ फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? भैया किसकी बात हो रही है यहां पर? जरा देखिएगा, विटामिन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विटामिन की बात हो रही है। विटामिन की बात हो रही है कि कौन सी विटामिन, कौन सी विटामिन उत्तरदायी होती है किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए, रुधिर का थक्का बनाने के लिए। रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन उत्तरदायी है? रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शंस दिए हैं सी, डी, ई एंड के। एक बार ऑप्शंस में चलते हैं हम लोग और इन सभी विटामिन के ऑप्शंस में देखते हैं कि इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सी के अंदर हम बात करें, सी के अंदर बात करें हम, जब विटामिन सी की कमी होती है तो आपको कौन सी बीमारी होती है? याद रखिएगा, स्कर्वी होती है। कौन सी होती है? स्कर्वी होती है। कौन सी बीमारी होती है आपको? स्कर्वी की प्रॉब्लम होती है। कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। डी की बात करें हम, डी की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है आपको? रिकेट्स। कौन सी होती है आपको? रिकेट्स होता है। ई की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है? इनफर्टिलिटी की। किसकी प्रॉब्लम होती है? इनफर्टिलिटी। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहां देखिएगा। कौन सी प्रॉब्लम होती है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी किसकी प्रॉब्लम होती है? इनफर्टिलिटी। बांझपन की दिक्कत आती है। किसकी? बांझपन की दिक्कत आती है, बांझपन। और ये फीमेल्स में होता है। और विटामिन के की कमी से किसकी प्रॉब्लम होती है? ब्लड क्लॉटिंग। किसकी प्रॉब्लम होती है? ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। रुधिर का थक्का। रुधिर का थक्का। पता लग गया आपको? तो पूछा क्या गया? ब्लड क्लॉटिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा बाबा? डी।
पहुंच गए ना, और साथ ही साथ बाकी 3 ऑप्शंस का भी पता लग गया। मैं आपसे बात करूं यहां पर कि जो विटामिन सी है वो कैसी विटामिन होती है। विटामिन 2 टाइप की होती है, आपको पता है, एक वाटर सोल्यूबल होती है और एक फैट सोल्यूबल होती है। तो जो विटामिन सी है वो कौन सी है मेरे भाई, याद रखिएगा, वाटर सोल्यूबल है। कौन सी है? वाटर सोल्यूबल है। विटामिन डी कौन सी है मेरे भाई, याद रखिएगा, ये फैट सोल्यूबल है। कौन सी है? फैट सोल्यूबल। विटामिन ई कौन सी है मेरे भाई, ये फैट सोल्यूबल है। विटामिन के कौन सी है भैया, ये फैट सोल्यूबल है। ये भी जानकारी लग गई पता। अब इनका केमिकल नेम भी पता कर लेते हैं। क्या पता केमिकल नेम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पता केमिकल नेम से ही क्या पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहां पर। तो यहां देखिएगा, जो ए ऑप्शन है सी, स्कर्वी है, जो विटामिन सी जो है आपका, विटामिन सी, इसका जो केमिकल नेम होता है मेरे भाई वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फिर बात किसकी करें? विटामिन डी की बात करें। किसकी बात करें? विटामिन डी की बात करें। जिसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होती है? रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। तो मेरे भाई यहां देखिएगा, इसका जो केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। हम बात किसकी करें? विटामिन ई की बात करें। किसकी बात करें? विटामिन ई की बात करें। इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। इसकी बात करें, टोकोफेरोल। विटामिन के केमिकल नेम की बात करें, क्या होता है? फाइलो क्यूनाइन होता है। क्या होता है? फाइलो क्यूनाइन होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक किसी भी प्रकार की? मुझे नहीं लगता। तो यहां मैंने आपको क्या बता दिए? यहां मैंने आपको डिजीज बता दिए, ये क्या है? डिजीज है। यहां मैंने क्या बता दिया आपको? इनके केमिकल नेम बता दिए, इनके रासायनिक नाम बता दिए, और यहां मैंने क्या बता दिया आपको? टाइप बता दिया। यहां मैंने क्या बता दिया आपको? टाइप बता दिया कि ये किस टाइप के। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई दिक्कत या समस्या या किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता है। आगे बढ़े, यस और नो? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। Which gland of human body maintain the temperature? Which gland of human body maintain the temperature? बात किसकी की जा रही है मेरे भाई आपसे? बात की जा रही है कि कौन सी ग्लैंड, ग्रंथि की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है यहां पर? ग्रंथि की बात की जा रही है। क्या करती है ग्रंथि? मेंटेन मतलब का संतुलन बनाए रखते हैं। क्या? संतुलन। किसका संतुलन? टेम्परेचर, तापमान का। आपके शरीर के तापमान का कौन संतुलन बनाए रखता है? कौन सी ग्रंथि बनाए रखती है? क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? बहुत सारी ग्लैंड्स के नाम दे दिए। ऑप्शंस में बहुत सारी ग्लैंड्स के नाम दे दिए गए हैं। तो अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि ये ग्लैंड्स क्या क्या काम करती हैं, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या काम करती है और इनको किन दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो पहले काम से पहले हम इनको देख लेते हैं कि इनको किन किन दूसरे नामों से जाना जाता है। सभी ग्लैंड्स को देख लेते हैं, फिर इनके काम में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इनका फंक्शन क्या होता है। सॉरी। जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसको हम लोग
इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसे? एड्रिनल ग्लैंड को। पैराथायरॉइड ग्लैंड को हम लोग कैल्शियम ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कैल्शियम ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्लैंड को पीयूष ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। थायराइड ग्लैंड को सॉल्ट ग्लैंड और एच शेप्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये तो क्या है? वो नाम है जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ये तो वो नाम है जिनको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इनका काम क्या है। तो याद रखिएगा, जो एड्रिनल ग्लैंड है ये क्या है? लाइफ सेविंग ग्लैंड होती है आपके। इसका काम क्या होता है? लाइफ सेविंग ग्लैंड होती है। लाइफ सेविंग ग्लैंड होती है आपकी, क्योंकि जो यहां से हार्मोन निकलता है वो लाइफ सेविंग हार्मोन भी होता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या काम करता है सर? याद रखिएगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड कैल्शियम के अमाउंट को मेंटेन करता है। ये क्या करता है? कैल्शियम अमाउंट को मेंटेन करता है। कैल्शियम अमाउंट को क्या करता है? मेंटेन करता है। कैल्शियम अमाउंट को क्या करता है? मेंटेन करता है। मास्टर ग्लैंड क्या करती है? मास्टर ग्लैंड, इसका फंक्शन होता है मास्टर ग्लैंड का, ये कंट्रोल करती है ऑल ग्लैंड्स को। कंट्रोल ऑल ग्लैंड्स, ये सभी ग्लैंड्स को क्या करती है? कंट्रोल करती है। फिर बात आती है थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है? ये अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट को मेंटेन करता है। अमाउंट ऑफ सॉल्ट मेंटेन, और दूसरा रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये मानव के शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। ये मानव शरीर के तापमान को भी क्या करता है? बनाए रखता है। तो बात टेम्परेचर की हो रही है, तो डी में दिखाई दिया, डी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। डी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। यहां और डिटेल में चलें तो हम यहां यह भी बात कर सकते हैं कि ये ग्लैंड कहां पाई जाती है। जो 3F ग्लैंड है, जो आपकी इमरजेंसी ग्लैंड है, जो आपकी इमरजेंसी ग्लैंड है, जिसे हमने 3F ग्लैंड बोला, ये कहां पाई जाती है? जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। तो याद रखना, जस्ट अबव द किडनी। कहां पाई जाती है? जस्ट अबव द किडनी। कहां पाई जाती है? जस्ट अबव द किडनी। किडनी के ऊपर पाई जाती है। फिर बात आती है किसकी? कैल्शियम ग्लैंड की बात आती है। किसकी बात आती है? कैल्शियम ग्लैंड की बात आती है। कैल्शियम ग्लैंड कहां पाई जाती है? तो याद रखना, ये नेक में प्रेजेंट होती है, गर्दन में। मास्टर ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? ब्रेन में प्रेजेंट होती है, आपके मस्तिष्क में। और मस्तिष्क का एक पार्ट है, कौन सा? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जिसे क्या कहा जाता है? बेस ऑफ द ब्रेन। बेस ऑफ द ब्रेन। जो थायराइड ग्लैंड है, जिसे सॉल्ट ग्लैंड या एच शेप्ड ग्लैंड कहा जाता है, ये कहां पाई जाती है सर? थ्रोट में पाई जाती है। किसमें? गले में। गेटिंग माई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? यस और नो? जल्दी से बताइएगा कोई प्रॉब्लम। तो इसमें हमने क्या देखे? वो नाम भी देख लिए, किन किन नामों से जानी जाती है, पाई कहां जाती है, इन सभी के फंक्शंस क्या है।
यदि आपने ये हैबिट डाल ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस तरीके से एनालिसिस करने की, तो मैं गारंटी देता हूँ एक बेस्ट वे में आपका रिवीजन होगा यार, एक द बेस्ट वे, जो एक्सीलेंट वे होता है। इससे बढ़ के कोई रास्ता नहीं हो सकता है, इससे बढ़ के कोई दूसरा वे नहीं है रिवीजन फॉर्म का। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। इसमें देखो बहुत सारी चीजें कवर कर ली हमने, क्वेश्चन तो हुआ ही हुआ, बट ऑप्शंस का खिलवाड़ कर दिया हमने, कुछ छोड़ा ही नहीं ऑप्शंस में। मानते हो ना? बिल्कुल ऐसे ही करना है आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्लीज। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ विटामिन सी? किसकी बात हो रही है यहां पर? किसकी बात हो रही है बाबा? किसकी बात हो रही है रे? जल्दी से बताएंगे मुझे, किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? जल्दी से बताएंगे मुझे, किसकी बात हो रही है? जल्दी से बताएंगे किसकी बात हो रही है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, किसकी बात हो रही है? जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे, किसकी बात हो रही है? विटामिन सी की बात हो रही है भैया। किसकी बात हो रही है? विटामिन सी की बात हो रही है। अरे भैया ये क्या हुआ? चलिए जस्ट 1 सेकेंड। किसकी बात हो रही है? ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कंपोजिशन कौन होती है भैया? किस प्रकार की कंपोजिशन? कुछ समझ में ही नहीं आया हमें, तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि किस प्रकार की कंपोजिशन की बात की जा रही है, विटामिन सी के किस प्रकार के घटक की बात की जा रही, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ऑप्शंस हमें बहुत कुछ क्लियर करेंगे। ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चन के वो हमें बहुत कुछ क्लियर करेंगे। पहले देखते हैं क्या है, रेटिनॉल। अरे भैया ये तो केमिकल नेम है किसका? विटामिन ए का। ये तो केमिकल नेम है किसका? विटामिन ए का केमिकल नेम है। फॉलिक एसिड, अरे भैया ये तो आपके मसल्स में पाई जाती है, ये तो आपके मसल्स, मांसपेशियां एंड जॉइंट्स में पाई जाती है, मांसपेशियां और जॉइंट्स में पाई जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड, अरे भैया ये तो क्या है? विटामिन सी है। और इसी की बात हो रही थी क्या? क्या इसी की बात हो रही थी? बिल्कुल, तो ऑप्शन यही हो सकता है। डी को भी देखें तो डी भी क्या है? केमिकल नेम है। डी भी क्या है? केमिकल नेम है। किसका केमिकल नेम है भाई साहब? विटामिन डी का। कैल्सीफेरोल क्या है? केमिकल नेम है किसका? विटामिन डी का। लग गया पता आपको? आंसर क्या हुआ? सी। मतलब कि कंपोजिशन से समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन कि भैया किस कंपोजिशन की बात कर रहा है, तो ऑप्शंस में आए तो ऑप्शंस में हमें पता लगा कि भैया ये तो क्या केमिकल नेम दिए हुए हैं, तो कंपोजिशन में क्या बताना है? केमिकल नेम बताना है। तो कई बार आपके साथ ऐसा भी खिलवाड़ होगा, कई बार आपके साथ ऐसा भी खिलवाड़ होगा कि आपको जानकारी नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पजल हो जाओगे। लेकिन जब ऑप्शन में आओगे तो चीजें क्लियर होती हुई आ जाएंगी और आप एग्जैक्ट ऑप्शन तक भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐसा जरूर हो गया, 101% होगा यार, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा बाबा, बिल्कुल होगा, 200% होगा यार। ठीक है, हाँ टाइप की बात कर लेते हैं, किस टाइप की है? विटामिन ए फैट सोल्यूबल होती है भैया। फॉलिक एसिड विटामिन नहीं है। एस्कॉर्बिक वाटर सोल्यूबल होती है भैया। कैल्सीफेरोल क्या होती है? फैट सोल्यूबल होती है भैया। बस लो साहब, और क्या चाहिए आपको? लग गया पता? चलिए अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन, द डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज नोन एज। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन को। द डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होगी? डेफिशिएंसी की बात की जा रही है। तो पता है तो भैया डायरेक्ट आंसर पर आए, नहीं पता है तो ऑप्शंस को देखें। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये एक जेनेटिक डिजीज होता है। ये क्या होता है? जेनेटिक डिजीज होता है। ये क्या है?
जेनेटिक डिजीज है। ये क्या है? अनुवांशिकी बीमारी होती है। ये अनुवांशिकी बीमारी होती है, अनुवांशिकी बीमारी जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे अंदर आती है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे अंदर आती है। इसमें होता क्या है? इस बीमारी के अंदर जो आपका डे विजन है, जो आपका डे विजन है, जो दिन में देखने की क्षमता होती है, दिन में देखने की क्षमता, दिन में देखने की क्षमता, उसमें कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कलर्स को सीधे रूप में नहीं देख पाते हैं। ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये बीमारी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है। ये बीमारी आपको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है। जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये विटामिन ए की कमी से होती है। इसके अंदर क्या होता है? डे नाइट विजन में प्रॉब्लम आती है। किस में प्रॉब्लम आती है? नाइट विजन में प्रॉब्लम आती है। और नाइट विजन में क्या प्रॉब्लम आती है? वही कलर्स को आइडेंटिफाई करने की, कलर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कौन से कलर? ट्रैफिक कलर। कौन से कलर? ट्रैफिक कलर। सर कौन से? ट्रैफिक कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फिर बात आती है बेरी बेरी, फिर बात आती है बेरी बेरी। बेरी बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी की वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी की वजह से होती है। जो ये बीमारी होगी बेरी बेरी, ये किसकी वजह से होगी? बी की कमी के कारण होगी। किसकी कमी के कारण? विटामिन बी की कमी के कारण। इसमें होता क्या है? इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है? आपके मसल्स में आती है, मांसपेशियों में। और मांसपेशियों में कैसी प्रॉब्लम आती है? उनके कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम आती है। किसकी प्रॉब्लम आती है? कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम आती है, सिकुड़ने की दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट अगला एनीमिया। नेक्स्ट क्या? एनीमिया। ये डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, जब रुधिर की कमी हो जाती है। तो बात किसकी की गई है? आयरन की बात की गई है। तो याद रखना इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड के अंदर, इसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। किसकी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है भैया? इसके अंदर आपका आयरन होता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो इट मीन्स आयरन की भी कमी होगी। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? एनीमिया होगा। तो आंसर क्या होगा? एनीमिया होगा। यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत समस्या है या नहीं है? जल्दी से बताएंगे। एनी प्रॉब्लम और नॉट? यस और नॉट? क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत है? तो हमने क्या किया? प्रॉब्लम्स देखी, ये प्रॉब्लम्स कैसी हैं, ये डिजीज कैसे हैं, किसकी कमी से हैं, और पर्टिकुलर इनमें होता क्या है वो चीजें भी हमने देखी। और इन केस यदि एग्जाम में दोबारा रिपीट होते हैं किसी भी तरीके से, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? बहुत बेहतरीन तरीके से आप इनका रिप्लाई कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। यस और नो? दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? क्या आप बताएंगे? क्या आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर दे पाएंगे, आप जरूर दे पाएंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत?
आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल बढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो वैसे समय हो गया है हम लोगों का अलविदा लेने का, मेरे हिसाब से बिल्कुल समय हो चुका है हमारा अलविदा लेने का। फिर मुलाकात करता हूं मैं आपसे, बहुत बेहतरीन इसी प्रकार से क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जिनका हम पूरा डिस्कशन में जाएंगे, पूरा निचोड़ निकालेंगे, ताकि इन केस उस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट भी होता है, एग्जामिनर किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन में बाउंस डालता है, कैसा ही बाउंस डालें, कैसा भी हम आसानी से आंसर दे पाए और एग्जामिनर को एहसास करा दे कि हम लोग आए हैं रेडियंट प्लेटफॉर्म से पढ़कर, कि एग्जामिनर को एहसास होना चाहिए कि हम लोग जो आए हैं रेडियंट प्लेटफॉर्म से पढ़कर आए हैं, ऐसा एहसास करवाना है एग्जामिनर को। तो गाइस चलिएगा, मुलाकात करते हैं अगली क्लास में और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।